हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कठोपनिषद के बारे में बात करेंगे, जो कृष्ण यजुर्वेद का अंतिम भाग का अंतिम अध्याय है। कठोपनिषद एक बहुत बड़ा उपनिषद है, जिसमें प्रथम व द्वितीय 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में कुल 6 वल्लियां हैं। चूंकि कठोपनिषद अपने आप में बहुत विस्तृत ग्रंथ है, इसलिए हम इसे सेक्शंस में करवाएंगे। गाइस, आज हम द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के श्लोक देखेंगे। आज हम 1 से 15 तक के श्लोक देखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला श्लोक है, प्रांची खानी वैत्रिण स्वयंभू स्मार आत्मा परा अंग पश्यति नानत्रात्म कश्चिदीर प्रत्यगात्मान मेक्ष दावृत चक्षुर मृतत्व मिच्छन। इसका अर्थ देखेंगे, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमर तत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्येगात्मा को देख पाता है। बोला गया है श्लोक में, प्रांची खानी वैत्रिण स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होगा परमात्मा। तस्मात् प्रांग पश्यति नानत्रात्मन। तो स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। तस्मात् प्रांग पश्यति नानत्रात्मन, नानत्रात्मन न कि अंतरात्मा को। तस्मात् पश्यति, इससे जीव जो है वो बाह्य विषयों को देखता है, न कि अंतरात्मा को। कश्चिन धीर प्रत्येगात्मान मेक्ष दावृत चक्षुर मृतत्व मिच्छन। जिसने अमर तत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्येक आत्मा को देख पाता है। दूसरा श्लोक है, पराचय कामान न्यूयन्ति बाला स्ते मृत्यो यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम ध्रुवेश्वे न प्रार्थयन्ते। इसका अर्थ देखेंगे, अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमर तत्व को ध्रुव निश्चल जानकर संसार की अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। पराचय कामान न्यूयन्ति बाला स्ते मृत्योन यन्ति वित्तस्य पाशम। अल्पज्ञ जो पुरुष है वो बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं, वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं। अथ धीरा अमृत तत्व विदित्वा ध्रुवम ध्रुवेश्वर न प्रार्थयन्ते। किंतु जो धीरा है, विवेकी पुरुष है, अमर तत्व को ध्रुवम ध्रुव विदित्वा निश्चल जानकर ध्रुवम ध्रुवे ही संसार के अनित्य प्रधानतों में न प्रार्थयन्ते, किसी की इच्छा नहीं करते। न प्रार्थयन्ते, इच्छा नहीं करते। आशय है कि जो अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ पुरुष है, वो बाह्य भोगों के पीछे लगा रहता है और वो आत्मा मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में ही रहता है। बल्कि जो विवेकी जो पुरुष है, वो अमर तत्व को ध्रुव निश्चय जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की भी इच्छा नहीं करता, और अल्पज्ञ जो पुरुष है वो इन पदार्थों में ही लगा रहता है। तीसरा श्लोक है, येन रूपम रसम गंधम शब्दास्मर्शांस मैथुनान एतने विजानाति किमत परिशिष्यते एतवे तत्। इसका अर्थ देखेंगे, जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन्य जन्य सुखों को निश्चयपूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है। तुझ नचिकेता का पूछा हुआ वह तत्व निश्चय यही है। येनम रूपम रसम गंधम, जिस इस आत्मा के रूपम रूप, रसम रस, गंधम गंध, शब्द स्पर्श और
मिथुन्य मिथुनान मिथुनजन्य एतने बीजानाति किमत्र परिशिष्यते। सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है उस आत्मा से अविज्ञ इस श्लोक में और क्या रह जाता है। एतद्वे तत् वह तत्व निश्चय यही है। एतद्वे तत् तो नचिकेता द्वारा पूछे गए वह तत्व यही है। चौथा श्लोक है स्वप्रांतम जागृतांतम चौभो येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। इसका अर्थ देखेंगे, जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाला दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। स्वप्रांतम स्वप्न में, जागृतांतम जागृत में, चौभो दिखाई देने वाली, येनानु पश्यति दिखाई देने वाली, येनानु जिसके द्वारा मनुष्यों में स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों पदार्थों को देखता है। दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको देखता है। महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। उस महानतम महान, विभु और विभु आत्मानम आत्मा को, मत्वा धीरो न सोचती, मत्वा जानकर, धीरो बुद्धिमान, न सोचती, सोचती का होगा शोक नहीं करते। धीरो यानी बुद्धिमान पुरुष जो है न सोचती शोक नहीं करते। कहा गया है कि जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत अवस्था जागने पर जो दिखाई देने वाले इन दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है वह महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। पांचवा श्लोक है य इमं मद्वंदम वेद आत्मानं जीव अंते कांत ईशानं भूत भविष्य न ततो विजुक्त उपसते एतदे तत्। इसका अर्थ देखेंगे, जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्य और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। यह इमं मध्वंदम वेद आत्मानं जीवम अंतिकात्। जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर ईशानम भूत भविष्य न ततो उसके समीप रहकर भूतम भूत भविष्य को और वर्तमान न ततो वर्तमान को न ततो विजुग उपसते के शासक रूप से जानता है, वह वैश्य विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। एतद्वे तत् निश्चय यही वह आत्म तत्व है। तो कहा गया है श्लोक में जैसे कि य इमं मद्वंदम वेदम आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूत भविष्य न ततो विजुग उपसते एतद्वे तत्। य इमं जो पुरुष मध्वंदम वे इस कर्म फल भोक्ता आत्मानम और प्राणादि को धारण करने वाले जीवम अंतिकात् आत्मा उसके समीप रहकर ईशानम भूत भविष्य और वर्तमान न ततो विजुगुप्सते के शासक रूप से जानता है, वह वैश्य विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। एतद्वे तत् निश्चय यही वह आत्म तत्व है। छठा श्लोक है यह पूर्व तपसो जात मदभ्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते भी व्योपर्ष्यत एतद्वे तत्। इसका अर्थ देख लेंगे, जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्मा को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्मा है। यह पूर्व तपसो जात मध्यभ्य पूर्व मजायत। जो मुमुक्षु पहले तप से जात मध्यभ्य उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को पूर्व मजायत जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, पूर्व मजायत जो कि पहले उत्पन्न हुआ है, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते भिव्य पश्यत भूतों के सहित
बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्मा को देखता है। एतद्वे तत्, निश्चय यही वह ब्रह्मा है। एतद्वे तत् का मतलब होगा निश्चय यही वह ब्रह्मा है। यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मा की, इसलिए एतद्वे तत् का होगा कि इसलिए निश्चय यही वह ब्रह्मा है। यह पूर्व तप सो, जो मुमुक्षु पूर्व यानी कि जो पहले तप से उत्पन्न हुए और जो जल आदि भूतों से पहले ही उत्पन्न हुआ है, वो भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्मा को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्मा है। 7वां श्लोक है, या प्राणेन संभव अत्यदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूते भिव्यजायत। एतद्वे तत्, इसका अर्थ देखेंगे, जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो। निश्चय यही वह तत्व है। या प्राणेन संभव अदिति देवतामय, जो देवतामय अदिति बोला गया है श्लोक में, संभवता अदिति देवतामय, जो देवतामय अदिति प्राणेन प्राण रूप से या गुहाम प्रविश्य प्रकट होती है, जो बुद्धि रूप गुहाम प्रविश्य गुहा में प्रविष्ट होकर तिष्ठन्तिम और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, तिष्ठन्तिम उत्पन्न हुई है, या भूतेवी जायत, भूतों के साथ जो जायत उत्पन्न हुई है, तिष्ठन्तिम या रहने वाली, तिष्ठन्ति का होगा यहाँ पे रहने वाली, या और भूते भिव्य जायत भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है। एतद्वे तत्, निश्चय यही वह तत्व है। या प्राणेन, जो प्राण रूप से संभव प्रकट अवत्य अदिति देवतामय, जो देवतामय अदिति है, वो जो बुद्धि रूप में गुहा में प्रविष्ट होकर तिष्ठन्ति रहने वाले, या भूते भिव्य जायत भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है। एतद्वे तत्, निश्चय यही वह तत्व है। 8वां श्लोक है, अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभ दिवे दिव इडियो जागरी विद्धि हविष्म दिव्य मनु शिभिरग्नि। एतद्वे तत्, इसका अर्थ देखेंगे, गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुई गर्भ के समान जो जात वेदा अग्नि दोनों अरणियों के बीच स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्मा है। अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुब्रत गर्भिणी, तो गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित की हुई जात वेदा गर्भ के समान, जो जात वेदा का अर्थ होगा अग्नि, अग्नि का दूसरा नाम है जात वेदा। उनके तो वैसे बहुत सारे नाम है, लेकिन उनका एक प्रचलित नाम है जात वेदा। तो जात वेदा गर्भिणी स्त्री द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान, जो जात वेदा जो है अग्नि, दोनों अरणियों निहितो दोनों अरणियों के बीच में स्थित है। श्लोक को पूरा देखेंगे ढंग से। गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी, सबसे पहले यहाँ से देखें, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी, तो गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भले प्रकार सुभृतो पोषित हुए गर्भ के समान जातवेदा अग्नि अरण्यो निहितो दोनों अरण्यों के बीच स्थित है। दिव्य दिव्यो जागृ वृद्धि है विष्णु दो मनुष्य भीरग्नि, तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्मा है। 9वां श्लोक है, यत शोत देति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तदेवा है सर्वे अर्पितास्तदु नात्यति कश्चन एतद्वे त्वत्। इसका अर्थ देखेंगे, जहां से सूर्य उदित होता है और जहां वह अस्त हो जाता है, उस प्राण आत्मा में अन्नादि और वागादिक संपूर्ण देवता अर्पित हैं, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्मा है। एतद्वे तत्, यही वह ब्रह्मा है, निश्चय यही वह ब्रह्मा है। यत सो ओदिति सूर्यो उस्तम,
जहां से सूर्य उदित होता है, यत सोदितम, जहां से सूर्य उदित होता है, सूर्यो अस्तम, और जहां से अस्त होता है, यत्र च गच्छति, अस्त हो जाता है, जहां से सूर्य उदित होता है और जहां सूर्य अस्त हो जाता है। तम देवा, उस देवा सर्वे अर्पिता सदु नात्यति कश्चन, उस प्राण आत्मा में अन्नादि और वागादि संपूर्ण देवता अर्पित है। सर्वे अर्पिता सदु, संपूर्ण देवता नात्यति कश्चन अर्पित है। एतद्वे तत्, नात्यति कश्चन, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। नात्यति कश्चन, कश्चन का मतलब होगा उल्लंघन, नात्यति उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। एतद्वे तत्, यही वह ब्रह्मा है। 10वां श्लोक है, यदेव तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो से मृत्युन आपनोति य इह नानेव पश्यति। इसका अर्थ देखेंगे, जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात में भासता है वही अन्यत्र देहादि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है वही मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसका अर्थ देखेंगे, यदि वे है तदमुत्र यदमुत्र तदिन्व, जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात में भासता है वही अन्यत्र देहादि से भी है, और अन्यत्र है वही इसमें है। मृत्यो से मृत्युमा आपनोति यह इव नानेव पश्यति, जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। 11वां श्लोक है, मन से वेद म आप्तव्यम नेह नानस्ति क्विंचन मृत्यु से मृत्युम गच्छति यह इह नानेव पश्यति। इसका अर्थ देखेंगे, मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्मा तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। मन से वेद मां आप्तव्यम नेह नानास्ति क्विंचन मृत्यु से मृत्युम गच्छति यह इह नानेव पश्यति। मन से वेद मां आप्तव्यम, मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य, नेह नानस्ति किंचन, इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। तो मन से वेद मां तव्यम, मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य तव्यम है। नेह नानस्ति क्विंचन, इस ब्रह्मा तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। मृत्यु से मृत्युम गच्छति यह इह नानेव पश्यति, जो पुरुष इसमें नाना तत्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। 12वां श्लोक है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भविष्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वे तत्। इसका अर्थ देखेंगे, जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है उसे भूत भविष्य और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। इसका देखेंगे अर्थ, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष, अंगुष्ठ परिमाण पुरुषो पुरुष मध्य आत्मनि आत्मा के मध्य तिष्ठति स्थित है, रहने वाला है। ईशानो भूत भविष्य न ततो विजुगुप्सते, उसे ईशानो भूत भविष्य और वर्तमान न ततो का विजुगुप्सते का साचक जानकर वह उस आत्मा के कारण अपने शरीर की रक्षा नहीं चाहता। न ततो नहीं चाहता, विजुगुप्सते का शासक जानकर वह उस अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। एतद्वे तत्, निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। एतद्वे तत् का अर्थ होगा निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। 13वां श्लोक है,
अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति रिवा धूमक ईशानो भूत भविष्य स एवाद स ऊष्व एतद्वो तत्। इसका अर्थ देखेंगे, यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है, यह भूत भविष्य का शासक है, यही आज वर्तमान काल में और यही कल भविष्य में भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति रिवा धूमक ईशानो भूत भविष्य स एवाद स ऊष्व एतदो त्वत्। तो यह अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ परिमाण, पुरुषो पुरुष, ज्योतिरिवा धूमक, धूमक का अर्थ होगा धूम रहित, ज्योतिरिवा ज्योति के समान है। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। ईशानो भूत भविष्य से एवाद से ऊर्ध्व, यह भूत भविष्य का शासक है, यही आज वर्तमान काल में है और यही काल भविष्य में भी रहेगा। स एवाद, यही आज वर्तमान काल में, स उ, यही काल में भी रहेगा। एतद्वे तत्, और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। 14वां श्लोक है, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान् पृथक् पंचत स्थाने वानु विधावती। इसका अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में पर्वतीय निम्न देशों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को भित्तात्मत्व को ही प्राप्त होता है। यथोदकम दुर्गे पृष्ठम पर्वतेषु विधावती, जिस प्रकार ऊंचे स्थान में, यथोदकम दुर्गे, ऊंचे स्थान में, दुर्गे स्थान ऊंचा, वृष्टम बरसा हुआ, पर्वतेषु जल पर्वतों में, विधावती बह जाता है। जिस प्रकार ऊंचे स्थानों में बरसा हुआ जल पर्वतों में पर्वतीय निम्न देशों में बह जाता है, एवं धर्मान पृथक पश्यन्त्यो स्थाने वानु विधावती, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को प्राप्त होता है। एवं उसी प्रकार धर्मान पृथकम, आत्माओं को पृथकम पश्यति देखकर, स्थाने वानु विधावती, जीव उन्हीं को प्राप्त हो जाता है, विधावती प्राप्त हो जाता है। 15वां श्लोक है, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्तिम तादृगे भवते एवं मुनि विजानत आत्मा भवति गौतम। इसका अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। यथोदकम, जिस प्रकार शुद्ध जल में, शुद्ध जल में, शुद्धम आसक्ति, शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, तादृगेव भवति वैसा ही हो जाता है, एवं मुने विजानत आत्मा भवति गौतम, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है, एवं मुने विजानत विज्ञानी मुनि का आत्मा भवति हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ जो जल है वो वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्तिम तादृगेव भवति एवं मुनि विजानत आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार यथोदकम शुद्धे, जिस प्रकार शुद्ध जल में, शुद्धम आसक्तिम, शुद्ध जल वैसा, मतलब डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता, तादृगे वैसा ही, भवति हो जाता है, एवं मुने विजानत आत्मा भवति गौतम, एवं उसी प्रकार मुने विजानत हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भवति गौतम भवति हो जाता है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।